की शुरुआत मेन कैरेक्टर एक लड़के को दिखाने से हुई जिसका नाम सैम है। अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ ही एक छोटे से घर में रह रहा था। जब भी वो अपने घर में अकेला होता हमेशा अपनी दोस्त की तस्वीर देखता रहता था जिससे वो बहुत प्यार करता है। पर फैमिली की मजबूरी की खातिर उसकी दोस्त ने किसी और आदमी से शादी कर ली। लेकिन सैम अभी तक यही उम्मीद लगा के बैठा होता है कि एक दिन मैं और मेरी दोस्त एक होकर ही रहेंगे। वो और उसके साथ रहने वाला आदमी एक फार्म में काम करके अपना गुजारा करते हैं। ये लोग हर दूसरे दिन आर्ट म्यूजियम में जाते रहते हैं खाना चुराने के लिए, जो वहाँ पर आए खास मेहमानों के लिए हुआ करता था। ऐसे फिर एक दिन आर्ट म्यूजियम में एक औरत को सैम और उसकी दोस्त पर शक हुआ कि जरूर ये कोई गड़बड़ी कर रही है। औरत उनसे दोनों का नाम पूछती है और तभी इधर आर्ट म्यूजियम की मैनेजर आ गई। वो अब खुद सैम से पूछती है, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, अपना नाम बता सकते हैं आप लोग? सैम के नाम बताने पर जब वो लिस्ट चेक करती है तो जान पाती है कि इनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, बल्कि ये तो बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गई है। सैम फिर उसे बता ही देता है, वो दरअसल हम खाना खाने आए थे, बहुत भूख लगी है। मैनेजर कहती है, ठीक है खा लेना, तुम मेहमानों के जाने तक इंतजार कर सकते हो, जिसके बाद बचा हुआ खाना अपने साथ ले जा सकते हो। सैम सोचता है, अरे वाह ये तो काफी बड़े दिल की है, पर अगर मैं बचा हुआ खाना लेकर जाऊँ ये कोई अच्छी बात है? नहीं, उसे शर्मिंदगी होने लगी। और फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ एक काफी बड़ा आर्टिस्ट आता है जो अपनी आर्ट कला की वजह से काफी मशहूर था, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा होता है उसकी पेंटिंग्स बनाकर अपनी कला के जरिए वो सबके सामने पेश करता है। उसकी एक एक पेंटिंग 10 लाख डॉलर से भी कई गुना ज्यादा महंगी बिकती थी। इधर आर्टिस्ट को सैम के बारे में पता चलता है और ये भी कि वो काफी गरीब आदमी है और सीरिया मुल्क से यहाँ आकर रह रहा है, वो भी बिना पासपोर्ट के। इस बात से आर्टिस्ट सैम में दिलचस्पी लेने लगा। शाम होते ही उसे एक बार में लेकर जाता है और बताता है कि मैं तुम जैसे ही लोगों पर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, यानी ऐसे लोग जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके जरिए मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसे लोगों को पासपोर्ट पाने में कितनी मुश्किलें आती है। अब सैम उसे यहाँ अपनी ख्वाहिश बताता है कि मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी दोस्त अपने हस्बैंड के साथ वही रहने गई है। आर्टिस्ट बोला, और तुम्हारी यही मजबूरी मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेगी। सैम हैरान होकर बोला कि सर आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? तब आर्टिस्ट उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर एक टैटू बनाना चाहता हूँ और इसी से मुताल्लिक मेरी सारी सोच है। खैर काम खत्म करने के बाद सैम जब घर जाता है तो काफी खुश लग रहा था, क्योंकि आज वो लंबे अरसे के बाद अपने दोस्त अबीर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। सैम उसे अपने साथ चलने का कहता है कि मेरे पास आओ, शादी कर लेंगी, बहुत खुश रहेंगी, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अबीर जवाब देती है, ठीक है मैं आ तो जाऊंगी, पर फिलहाल अपने लिए अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ, जो मिलते ही फौरन आ जाऊंगी, पर तब तक तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा। जो सुनकर सैम काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसका मतलब अबीर कुछ और अरसा अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ ही गया, जिसे देखकर फौरन अबीर वीडियो कॉल बंद कर देती है। ये चीज तो सैम को इतनी बुरी लगी कि अब वो बेल्जियम जाने का अटल फैसला कर लेता है, क्योंकि मजीद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर बेल्जियम जाने का उसके पास एक ही रास्ता, उसे आर्टिस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। और अब वो उस जगह जाता है जहाँ उसकी पीठ पर टैटू बनाना था। वहाँ वो आर्टिस्ट के वकील से बात करता है, जो बता रहा था कि सैम हम तुमसे एक एग्रीमेंट समझौते पर साइन करवाएंगे, जिसके बाद तुम्हें अपने जिस्म की जिल्द हमें बेचनी होगी, काट कर नहीं, बस साइन करने के बाद वो हमारी मिल्कियत बन जाएगी, जिस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बदले में तुम्हें लाखों डॉलर्स मिलेंगे। अब उसकी बात सुनकर बिना सोचे समझे ही सैम एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक साइन अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इसके बाद आर्टिस्ट अपने काम पर लग गया। वो सैम की पीठ पर एक टैटू बना देता है जो एक वीजा का था, एक ऐसा वीजा जिसकी मदद से कुछ मुल्कों में आसानी से जाया जा सकता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वीजा पाना कितना मुश्किल होता है, तो मजबूरन लोगों को छुप कर जाना पड़ता है, जो चीज ये टैटू साफ साफ जाहिर कर रहा था। टैटू पूरा बनाने के बाद आर्टिस्ट सैम को बताता है कि मैंने तुम्हारी पीठ पर अपनी एक जिंदा कला बना दी है जो सारी हदों को पार कर देगा, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। वो फिर सैम को एक पासपोर्ट और वीजा देता है ताकि वो किसी भी मुल्क में उसे ले जाकर अपनी कला की नुमाइश सबको दिखा सके। इस बात से खुद सैम भी काफी खुश था। फिर अगले दिन सैम और आर्ट म्यूजियम के मैनेजर प्लेन में बैठे होते हैं, क्योंकि वो बेल्जियम जा रहे थे। वो ये सोचकर इतना खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है कि मुझे अबीर से मिलने का मौका तो मिल ही गया। बेल्जियम के होटल आकर वो अबीर को काफी बार फोन करता है। कई सारी कॉल्स के बाद वो उसकी वीडियो कॉल उठा ही लेती है। सैम साफ साफ देख पा रहा था कि अबीर का मूड काफी खराब है। वो कहता है, अबीर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बेल्जियम हूँ मैं भी। पर उनकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि कॉल के बीच में अबीर का हस्बैंड आ जाता है और सैम को कहता है, सैम तुम बेल्जियम आए हुए हो तो हमारे मेहमान भी हो, खाने के लिए हमारे घर आ जाना, हम तुम्हारा काफी अच्छे से वेलकम करेंगे। खैर इसके बाद सैम की टैटू की तस्वीरें बनाई जाती है। वो इस फोटोशूट से खुश नहीं था, उसे ऐसे ही शर्ट उतार के बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। हालात को ठीक करने के लिए वो लोगों से बात भी करता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शूट के बाद मैनेजर उसे एक फोन देकर कहती है, अपनी मॉम को कॉल कर लेना, काफी फिक्रमंद हो रही होंगी वो तुम्हारे लिए। फिर अब सैम की पीठ पर बना हुआ टैटू पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। हर जगह उसकी और उसके टैटू की ही बातें चल रही थी। वो खुद भी जब बाहर आता है तो हर बोर्ड पर अपने टैटू की ही तस्वीरें पाता है। अब वो मशहूर तो हो गया था, पर शूट के दौरान उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना
था, क्योंकि बार बार तैयार करके घंटों तक उसे बिठा कर रखा जाता था, क्योंकि लाखों लोग उसे देखने जो आते थे। और तो और इस दौरान अगर वो अपने किसी फ्रेंड से बात भी कर ली, ये थोड़ा सा हिल भी जाए तो डांट पड़ती थी। वो बेचारा अब यही सोच सोच के ही परेशान रहने लगा, अरे ये क्या है, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरा बस टैटू ही है, कि मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। और इसके बाद वो अपने बेड पर आकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा। 1 साल पहले जब सीरिया में जंग चल रही थी तो हालात काफी खराब थे, पर जंग के इस माहौल में भी सैम अपने दोस्त अबीर की वजह से काफी खुश था। एक दिन वो दोनों बस में मिले। अबीर उसे बताती है कि मैं एक आदमी से मिलने जाने वाली हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी होगी। जिस सुनकर सैम उदास हो गया। अबीर बोलती है, देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही, बल्कि अपनी मम की वजह से मुझे उसके साथ जाना पड़ रहा है और शादी भी करनी पड़ रही है। पागल प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस मजबूर। सैम अब मूड ठीक करने के लिए मजाक मजाक में अबीर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो जब उठकर वहाँ से जाने लगी तो खुशी खुशी कहता है, मेरी अबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो फिर हंसी मजाक में सारे मुसाफिरों से पूछने लगा कि यहाँ कोई पंडित या कोई ऐसा आदमी है जो अभी की अभी हमारी शादी करवा दे। ये देखकर एक आदमी हंसते हुए गाना गाने लगता है। उन दोनों समेत सारे लोग भी डांस करने लगते हैं। अगले दिन जब सैम अपने घर पर था तो 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि सैम कोई जासूस, टेररिस्ट, दहशतगर्द है, क्योंकि बस में उसने आजादी जैसे लफ्ज बोले थे जो इस जंग के माहौल में अजीब लग रहे थे। एक ऑफिसर उसके पास आकर पूछता है कि तुम मुझे खुद ही बता दो, तुम कौन हो, कहाँ से आए, करना क्या चाहते हो? पर थोड़ी देर में जब बाकी पुलिस ऑफिसर्स इधर उधर हुए तो वो सैम से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, पर अगर गलती से भी तुम पर लगाया गया इल्जाम सच हो गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सैम ऐसा ही करता है, जब किसी भी ऑफिसर्स को अपने पास नहीं पाता खिड़की के जरिए वहाँ से भाग जाता है और सीधा अबीर से मिलने उसके घर आया। अबीर को शादी के लिए वो आदमी देखने आया हुआ है। वो जैसे ही सैम को देखती है फौरन उसके पास आती है। सैम उसे बता रहा था कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी जान को खतरा है, बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इस मुल्क सीरिया को छोड़कर कहीं और चला जाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझ पर इल्जाम लगाकर टेररिस्ट साबित कर दिया है। अब सैम की मदद करने के लिए अबीर उस आदमी को बुलाकर बाहर लाती है जो उसे देखने आया हुआ है, जो मौजूदा वक्त में उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो सीरिया की एजेंसी के लिए काम करता है। वो उसे बताती है कि सैम मेरे साथ पढ़ता था, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मुझे इस पर यकीन है, तो प्लीज इसकी मदद कीजिए। पर वो आदमी कहता है कि मुझे क्या पता कि ये बेकसूर है भी या नहीं, इसने कोई गुनाह ना किया हो, तो सॉरी, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इनकार सुनकर सैम के पास और कोई चारा तो नहीं था। वो अबीर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सैम की बहन दिखाई गई जो अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे मुल्क के लिए जा रही थी। बॉर्डर पर सिपाही गाड़ी को रोककर उसकी छानबीन करने में लग जाते हैं कि कहीं कोई गैर कानूनी चीज या किसी मुश्किल इंसान को अपने साथ तो नहीं ले जा रही। सिपाहियों को खास कुछ नहीं मिला तो वो सैम की बहन को जाने देते हैं। काफी आगे जाने के बाद सैम गाड़ी की सीट के नीचे से बाहर आता है, क्योंकि वो सारा टाइम वहीं छुपा हुआ था और उसकी बहन सीरिया से निकलने में उसकी मदद कर रही थी। यह उसकी जान को तो खतरा नहीं था, पर बिना पासपोर्ट की अब वो एक नए मुल्क में आ गया था, जो चीज काफी अलग थी, इतना आसान नहीं था। खैर कहानी वापस मौजूदा वक्त में आ जाती है। सैम अपने होटल के कमरे में आराम कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आदमी आ जाता है, जो सीरिया की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिसर था। सैम को कहता है, हमें अंदाजा हो गया है तुम यहाँ कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हो। आर्टिस्ट ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब हम उसे पकड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। आगे कोई बात सुने बगैर ही सैम ऑफिसर के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो इस बात से गुस्सा था कि पहले सीरिया की यही गवर्नमेंट मेरी जान लेने वाली थी और आज इनको मेरी ही मदद चाहिए। रात को वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है, जो उससे नाराज होकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, जानते हो तुम्हारी इस टैटू वाली हरकत की वजह से तुम्हारे रिश्तेदार कितना बुरा भला कह रहे हैं कि सैम ने पैसों के लालच में अपना जिस्म बेच दिया। वो अपनी मॉम को समझाने लगा, मेरी प्यारी माँ तुम फिक्र मत करो, वो सारी मुझसे जलकर ऐसी बातें बना रही है, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ वो कभी वहाँ नहीं आ सकते। अगले दिन सैम अबीर के घर का पता लगवा कर वहाँ पहुँचा। वो उसे अपने घर के बाहर खड़ा पाकर काफी हैरान रह जाती है। वो अबीर से झूठ बोल देता है कि मैं यहाँ आर्ट म्यूजियम की तरफ से छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और उनकी वजह से मैं बेल्जियम आ पाया हूँ। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे, गले से लग जाते हैं, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अबीर की हस्बैंड ने उन दोनों को देख लिया है। अब अगले दिन अबीर का हस्बैंड उसे आर्ट म्यूजियम में लाता है ताकि वो ये बात साबित कर सके कि सैम ने अपनी नौकरी को लेकर उसे झूठ बोला है। सच्चाई अबीर को जब पता चलती है तो वो घबरा गई। सैम के लिए उसे फिक्र हो रही थी। अबीर का हस्बैंड सैम के साथ बदतमीजी करने लगा, उनकी लड़ाई हो जाती है। गुस्से में उसका हस्बैंड काफी महंगी पेंटिंग तोड़ देता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सैम को तो आर्टिस्ट के वकील ने ही बचा लिया था। इसी रात अबीर सैम के पास उसके कमरे में आई और आज जो हुआ उस बारे में बात करने लगी। तभी अबीर के पास उसके हस्बैंड की कॉल आती है, क्योंकि उसने जबरदस्ती अबीर को
सैम के पास भेजा ताकि वो सैम से बात करे और उसके हस्बैंड को पुलिस छोड़ दे। ये चीज जैसे सैम को पता चली, वो अबीर को कहता है कि कानून मेरे हाथ में नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उसमें इंसानियत इतनी ज्यादा थी कि अबीर के हस्बैंड की मदद करने के लिए वो अपने आर्ट म्यूजियम के लोगों को धमकाता है कि अगर उसे जैसे ना निकाला गया तो मैं सीरियस से हाथ मिला लूंगा, आर्टिस्ट के खिलाफ गवाही दूंगा, तब उसे पक्का कोई बड़ी सजा होकर ही रहेगी। उसकी ये बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी अबीर के हस्बैंड को जेल से छुड़वा लिया जाता है। वो खुद भी यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि तंग आ गया था। आर्टिस्ट की बनाई हुई कोई चीज बनकर वो रहना अब नहीं चाहता था, तो ये बहाना लगाता है कि मेरी मोम की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनको पूछने जाना है। पर मैनेजर समझ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस झूठे बहाने बना रहा है। ऐसे उसकी जिंदगी गुजर रही थी। बेचारे को घंटों घंटों किसी चीज की तरह लोगों के सामने बिठाया जाता था। एक दिन आर्टिस्ट देखता है कि सैम की पीठ पर दाने बन रहे हैं। वो घबरा गया, गुस्से में सैम को कहता है, यार ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी कला का ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकते। जिसके फौरन बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है दानों का इलाज करने के लिए। रात को अबीर उसे कॉल करके कहने लगी, सैम मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्या हाल है, तुम ठीक तो हो? लेकिन सैम समझ चुका था कि मजीद प्यार की लारी लगा कर मैं उसे धोखे में नहीं रख सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो उसे झूठ बोल देता है कि अबीर बात ऐसी है कि अब मुझे मैनेजर से प्यार हो गया है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, भूल जाओ मुझे, जो कहकर वो फोन काट देता है। रात को उदास था तो अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर सभी काफी खुश थे कि सैम ने हमें पैसे भेजे हैं जिनसे उन्होंने अच्छे अच्छे खाने और जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था। पर थोड़ी देर बाद सैम का ध्यान अपनी मॉम की टांगों पर जाता है जो काट दी गई थी। परेशान होकर वो इस बारे में पूछने लगा। उसकी मॉम बोली, बेटा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस मुझ पर दीवार गिर गई थी, इस वजह से मुझे अपनी दोनों टांगे गंवानी पड़ी। फोन बंद करके सैम काफी परेशान हुआ, बहुत ज्यादा रोता भी है। सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ना अपने घर वालों का ध्यान रख रहा हूँ, ना खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ, बस किसी की कला बनकर आर्ट के टुकड़े की तरह लोगों को खुश करता हूँ। अगले दिन उस बेचारे को पता चलता है कि मुझे एक अमीर आदमी ने $10 मिलियन पे खरीद लिया है। रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आखिर आप किसी इंसान पर बनी अपनी कला को कैसे बेच सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? जिसका जवाब देने के लिए मैनेजर आगे आई कहती है, हमने अपनी कला में कानून का इस्तेमाल भी किया हुआ है, तो हम किसी भी इंसान को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, इसके लिए हमने बहुत काम किया है। इसके बाद हमें 9 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। सैम की नीलामी की जा रही थी, उसे खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ के उसकी बोली लगा रहे थे। पर अचानक ही सैम को कुछ हुआ, सभी आए लोगों को वो गालियाँ देने लगता है। कान से ईयरफोन निकाल कर जैसे सबको दिखाता है, सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ भगदड़ मच गई क्योंकि सबको लग रहा था कि ये कोई बॉम्ब की पिन है। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, पर आखिर में बेचारे को जेल हो जाती है। हालात की वजह से वो इतना तंग आ गया था कि जब वकील उसे बात करने आया तो वो ये कहकर मना कर देता है कि मैं नहीं आ रहा बाहर, मुझे यहीं रहने दो। पर जब वो देखता है कि अबीर भी आई है तो बाहर आ ही जाता है। अबीर वकील की कही सारी बातें उसे समझाती है और बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। काफी वक्त वो फिर साथ गुजारते हैं, इस बारे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए। फिर अदालत में सब लोग आ गए। सैम का वकील उसके लिए जमानत मांगने लगता है। हालांकि सैम खुद इस बात से खुश नहीं होता, पर जो बात जज अब बताता है वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो सैम को कहता है कि अब तुम्हारा वीजा खत्म हो गया है तो तुम्हें वापस सीरिया भेज दिया जाएगा। इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यही हमारा कानून है और कानून को कोई नहीं बदल सकता। बाहर जब वो आए तो रिपोर्टर्स चारों तरफ से सैम को घेर कर पूछते हैं कि आप घबरा नहीं रहे, आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त आपकी कीमत तो लाखों डॉलर्स में है। पर सैम बस एक ही जवाब देता है कि मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि अब मैं वापस अपने घर जा पाऊंगा। अब कुछ हफ्तों के बाद मैनेजर अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देख रही थी। सैम सीरिया पहुँच तो गया पर वहाँ के टेररिस्ट ने उसे जान से मार डाला और तो और उसकी टैटू वाली जिल्द निकाल कर काले बाजार में बेच दी, जिसे किसी तरह दोबारा ढूंढकर वापस बेल्जियम में लाया गया क्योंकि उसे और किसी ने नहीं बल्कि दोबारा आर्टिस्ट ने खरीदा था। आर्टिस्ट फिर सैम के टैटू वाले टुकड़े को अपने म्यूजियम की दीवार पर लगवा रहा होता है। मरने के बाद भी बेचारा सैम दीवार पर एक दिखावे की चीज बनकर रह गया। पर यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। असल में सैम मरा नहीं था, अभी जिंदा था और अपने गाँव में अबीर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। म्यूजियम की दीवार पर लगी सैम की टैटू की जिल्द उसकी असली जिल्द नहीं है बल्कि नकली है, जिसे आर्टिस्ट ने ही बनवाया क्योंकि आर्टिस्ट जानता था कि सैम को मैं ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकूंगा, तो उसने सैम के झूठे मरने की कहानी बनाई जिससे उसके टैटू की कीमत कई गुना बढ़ गई। सैम और अबीर ने शादी कर ली, वो बहुत खुश हैं और अपनी आजादी की जिंदगी के मजे ले रहे हैं और उनकी खुशी को दिखाते हुए ही इस कहानी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।